दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब धरती का निर्माण हो रहा था तब हमारी धरती के चारों तरफ भी शनि ग्रह की तरह ही एक रिंग बनी हुई थी। और क्या आपको पता है कि जो चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं वो उस पर कैसे आए? आपको बता दें कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटों का ही हुआ करता था और धरती पर सिर्फ मीथेन गैस ही होती थी, जिसमें अगर आपने सांस ली तो आपकी कुछ ही मिनट में मौत हो सकती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको धरती और चांद का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पृथ्वी कैसे बनी, इसे जानने के लिए हमें समय में 4.6 अरब साल पीछे जाना होगा। उस समय एक नए जन्मे तारे के आसपास धूल और चट्टानें चक्कर काट रही थी। अब ये चट्टानें ग्रेविटी की वजह से आपस में टकराना शुरू हो गई। अब टकराते टकराते कई लाख सालों के बाद वही सभी चट्टानें एक बड़े आकार की चट्टान में बदल चुकी थी। अभी हम इसको पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। उस समय धरती की सतह इतनी गर्म थी कि आपका पैर धरती पर पड़ने से पहले ही जल जाता। उस समय धरती पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बरसात हो रही थी जो कि कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा का निर्माण कर रहे थे। अब एक नया नवेला ग्रह गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज्यादा तेज धरती से आकर टकराता है। अब इसी टकराव की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। टकराने की वजह से लाखों चट्टानें धरती के आसपास घूमना शुरू हो गई और शनि ग्रह की तरह ही हमारी पृथ्वी के आसपास भी 2 रिंग्स बने हुए थे। इस रिंग की वजह से बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स धरती पर बरस रहे थे, लेकिन अभी तो ये शुरुआत ही थी। अब दोस्तों, ये है हमारा चांद। उस समय इसमें अभी कोई दाग नहीं था। स्टार्टिंग में इसका पूरा सरफेस गर्म लावा से बना था। 30 लाख साल बाद हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। सोलर सिस्टम के जो बड़े बड़े गैस के गोले हैं वो अपने ऑर्बिट्स चेंज कर रहे हैं। अब ग्रेविटी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इन सभी ग्रहों की तरफ बड़ी बड़ी चट्टानों को ढकेल रही थी। यही वो समय है जब हमारे चांद को उन एस्टेरॉइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस समय काल को द लेट हैवी बम्बार्टमेंट कहा जाता है। उस समय हमारा चांद इतना गर्म था कि सोलर सिस्टम में ये एक बड़े लालटेन की तरह चमकता था और चांद हमारी धरती के इतना करीब था कि ग्रेविटी 25 गुना ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। यानी कि उस समय हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 6 घंटे का ही था। इसी वजह से धरती पर लावा की जो नदियां थी आज के टाइम से 20 गुना ज्यादा ऊपर उठती थी। लेकिन वो तो चलो भगवान का शुक्र है कि चांद हमारी पृथ्वी से दूर जाने लगा और तब जाकर कहीं हमारी धरती ठंडी होनी शुरू हुई और इसके बाद लहरें शांत होना शुरू हो गई और यहीं से धरती की सतह का निर्माण हुआ। उस समय आसमान में 2 चमकीले तारे और भी नजर आते थे जो कि तारे नहीं बल्कि जुपिटर और सैटर्न ग्रह थे। बाकी ग्रह तो चलो ठंडे हो गए क्योंकि वहां पर इतनी गैसेस मौजूद नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि आज भी जुपिटर और सैटर्न बहुत ही गर्म प्लैनेट्स हैं क्योंकि वो ग्रह ही गैसेस से बने हैं और उनका टेम्परेचर आज 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ हमारी धरती पर सिर्फ मीथेन गैस मौजूद थी और अगर आपने सांस लिया तो आपकी कुछ ही मिनट्स में मौत हो जाएगी। अब एस्टेरॉइड्स के साथ कॉमेट्स भी धरती पर गिर रहे थे जिन्होंने अपने साथ पानी का निर्वहन किया। उस समय सारी धरती समुद्र से ढकी हुई थी और धरती पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी और ना ही यहाँ पर सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी। अब इस ग्रह को हम पृथ्वी तो कह सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जीवन का कोई भी अता पता नहीं है। अब धरती पर जिंदगी कब और कैसे शुरू हुई और कौन सी प्रजाति उस समय धरती पर पाई जाती थी, ये हम आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे। वैसे क्या आप जानते हो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।